हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है इसीलिए आज हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझेंगे और अकाउंट को हम समझेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो यहाँ मैंने वही लिखा है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। पर एक वर्ड यहाँ पे ध्यान देना, अंडर अ पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या है? मान लो कि मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट लिखा है, इसका मतलब है कैश को अफेक्ट करते हुए सारे ट्रांजैक्शंस हम या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, इसी को कहा जाता है अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स, उसमें कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? नॉट ओनली द अमाउंट तो हम लिखते ही है, जैसे यहाँ पे मैंने 1,50,000 लिखा है, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले अकाउंट में आपको ये समझना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड लिखना है कि राइट हैंड साइड लिखना है, और ये पर्टिकुलर्स के अंदर लिखना क्या है, क्या ये ओपनिंग बैलेंस है, क्या ये सेल्स है, कि क्या ये परचेज है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। अभी हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, जो मैंने पहले भी बताया था। तो अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे नेम होगा, नेम ऑफ एन अकाउंट, कि ये अकाउंट है किसका। फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे टी फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। जो सारी चीज़ें हम डेबिट साइड लिखेंगे वही सेम चीज़ें हम क्रेडिट साइड भी लिखेंगे, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, JF यानी जर्नल फोलियो नंबर, और लास्ट रुपीज़ यानी अमाउंट। डेट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेट में हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, और फिर जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एक डेट लिखेंगे, जैसे 1 या 3। इसी तरह क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF और रुपीज़। अभी दो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। एक पर्टिकुलर्स में आपको क्या लिखना होता है कि मान लो एक तरफ तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया है, दूसरी साइड जो चीज़ अफेक्ट हुई है वो कौन से, वो यहाँ पे लिखनी है, जैसे कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सेल्स करके पैसे हमारे पास आए हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब 1 अप्रैल को, फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग ईयर था, फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस नहीं, अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे था, तब हमारे पास कैश का बैलेंस था 1 लाख। ये 1 लाख कब जमा हुआ? लास्ट ईयर को, ठीक है। तो लास्ट ईयर के लास्ट डे पे हमारे पास 1 लाख था, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह उस साइड पे क्या लिखा हमने? पेमेंट फॉर परचेज 56,000। इसका मतलब क्या है? क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट आएगा, तो परचेज टू कैश, यानी हमने कैश का पेमेंट किया है, सामने कोई चीज़ परचेज की है। होप आपको समझ में आया होगा। वापस समझाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, क्योंकि वो आपको लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही कैरी फॉरवर्ड करना है। सेल्स, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री ऐसे बनती है। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने डेबिट की है तो कौन सी चीज़ डेबिट होगी? वही चीज़ डेबिट होगी जिसका ये अकाउंट है। तो अकाउंट तो है कैश का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे परचेज क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब कैश को क्रेडिट करना है, जिस अकाउंट का नाम है उसको क्रेडिट करना है, तो डेबिट क्या होगा? परचेज। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेज टू कैश। होप आपको ये
अकाउंट विथ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ में आया होगा, थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप हर रोज़ यही करना, पहले मेरा वीडियो देखना, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक या आपकी कोई रेफरेंस बुक आप पिक करना और उसमें से जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो थियरी पढ़ना, और जो चीज़ मैंने पढ़ाई है अगर उसमें सम्स भी है तो वो सम्स की प्रैक्टिस भी करना। इस तरह से आप देखना पूरे साल में आप स्मूथली अकाउंट्स समझोगे भी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, बाय।